हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर और स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि स्क्वायर मीन्स होता है मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर, है ना। तो ये हो गया आपका स्क्वायर। जैसे मुझे निकालना है 3 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर यानी 3 इंटू 3 तो इक्वल टू हो गया 9, है ना। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। अब इसी तरीके से अगर हमें स्क्वायर रूट दिया हो और हमें क्या करना हो, इसका पता करना हो कि भाई ये नंबर जो है वो काय का स्क्वायर होगा, या ये जो नंबर दिया हुआ है वो किसका स्क्वायर रूट है। तो इसका पता करने के लिए जैसे टाइप 1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो 36 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी जो डिजिट्स हमें दी हुई हैं हम उन डिजिट्स का एलसीएम ले लेंगे, सॉरी एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम इनके पेयर्स बनाएंगे। जैसे 2, 2, 3 और 3, 4 नंबर्स आपको दिख रहे हैं जिससे हमने 36 को डिवाइड किया हुआ है। तो ये 4 टाइम डिवाइड किया हुआ है, 2 और 3। तो 2 का एक पेयर हो गया और एक पेयर हो गया 3 का। तो जिसके जितने पेयर्स बनेंगे उसका उतनी बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 1 टाइम पेयर था तो हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया किस में मल्टीप्लाई किया कि उसके जस्ट नीचे दिया हुआ था हमें 3 का पेयर, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो हमारा आंसर आया 6, यानी 6 जो है वो किसका, अंडर रूट 36 का निकाला है हमने रूट। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, या 36 जो है वो काय का स्क्वायर रूट हो गया, 6 का स्क्वायर रूट हो गया। उसी के जस्ट नीचे दिया हुआ है, सेकंड टाइप में दिया है आपको, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.04। अब यहाँ पे हमें डेसिमल वैल्यू मिल गई है और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। लाइक इस टाइप 1 जैसे दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी डेसिमल वैल्यू जो है उसको हटा देंगे। तो डेसिमल हटाएंगे हम तो नीचे अपॉन में 100 आ गया, डेसिमल के पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा और उसके बाद जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उतने हम 0 ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। तो ऊपर बचा हमारा 4 और नीचे हो गया अपॉन में 100, क्लियर। तो 4 जो है, अगर मैं 4 का एचसीएफ निकालूंगा तो 4 का एचसीएफ आता है 2 और 100 का एचसीएफ आता है 10, ठीक है। तो जो आंसर आया हमारा वो आया 2/10। और वापस से मैं इसको क्या करूँगा, डेसिमल वैल्यू पुट कर दूंगा। तो डेसिमल वैल्यू में जब इसको पुट करूँगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2। नेक्स्ट थर्ड टाइप आया है हमारे पास, ऐड रूट 49 प्लस रूट 144। तो भाई इसमें हमें पता करना है कि जो अंडर रूट 49 है और अंडर रूट 144 है, यानी वो किसका रूट वैल्यू है, किसकी रूट वैल्यू है, किसका स्क्वायर है मतलब, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 49 का सबसे पहले मैं एचसीएफ लूँगा। तो 7 इंटू 7 एक पेयर बन गया मेरा 7 का, तो अंडर रूट 49 का 7 का स्क्वायर हो गया। तो 7 को लिखा मैंने और उसके बाद में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगाया। प्लस का साइन लगाने के बाद सेकंड जो वैल्यू है मेरी वो दी हुई है रूट 144, है ना। तो मैं इसका क्या करूँगा, इसका भी वापस से एचसीएफ लूँगा। एचसीएफ लिया मैंने तो इसमें मेरे 3 पेयर्स बने। 1 जो पेयर है वो 2 का है, सेकंड पेयर भी 2 का है और थर्ड पेयर 3 का है। तो मैं तीनों का मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो मेरा जो आंसर आया 12 आया, यानी 144 जो है वो किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो दोनों को वैल्यू पुट किया मैंने और प्लस का साइन लगा हुआ है तो मैं दोनों वैल्यू को ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने के बाद मेरा जो आंसर है वो आएगा 19। तो इसका आंसर क्या होगा। इसी टाइप से इसके जो और क्वेश्चंस हैं और टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए हैं। तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें और जिसको जो भी प्रॉब्लम आती है उसी ग्रुप पे मुझे या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकता है कि ये जो क्वेश्चंस है उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट को हम हिंदी में बोलते हैं घनमूल और स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते थे वर्गमूल और घनमूल। तो क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट भी सेम है लेकिन इसमें जो मल्टीप्लाई होता है वो ट्वाइस यानी 2 बार होता है, 2 टाइम। तो यानी जो भी नंबर हमें दिया होगा उसका हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स। जैसे मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें
फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216। 216 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो सेम है, जैसे ही हम LCF लेंगे, SCF लेंगे, SCF लेने के बाद हम क्या करेंगे, उनके पेयर्स बनाएंगे। लेकिन स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हमने देखा कि था कि जो कि पेयर्स बनाए हुए थे हमने, वो पेयर्स क्या थे, 2 के पेयर्स थे। लेकिन यहाँ पे जो पेयर्स हैं, क्यूब में जो पेयर्स हम बनाते हैं, वो पर पेयर 3 डिजिट्स होने चाहिए, यानी 3 डिजिट्स का एक पेयर होता है आपका। तो यहाँ पे देखिए 216 को मैंने SCF लिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2 से डिवाइड किया है, उसके बाद सेकंड टाइम फिर 2 से, फिर थर्ड टाइम फिर 2 से, और उसके बाद में मैंने 3 से डिवाइड किया हुआ है इसको। तो टोटल मेरे पास 2 पेयर्स हैं। एक पेयर जो है वो है मेरा 2 का, और दूसरा पेयर जो है वो है मेरा 3 का। और दोनों ही पेयर्स में देखिए 3 डिजिट्स हैं, यानी 2 टाइम 3 है और 3 टाइम 3 है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पेयर था 3 टाइम 2 का, तो वहाँ से मैंने 2 को कॉमन लिया और उसको मल्टीप्लाई किया। जो सेकंड पेयर है 3 का, वहाँ पे भी 3 टाइम 3 है, तो 1 टाइम मैंने कॉमन लिया, और मेरा जो आंसर आया वो आंसर आया 6। यानी 6 का क्यूब क्या होता है, 216, या 216 जो है वो 6 का क्यूब रूट होता है। नेक्स्ट टाइप 2 पे आते हैं हम। टाइप 2 में क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.008। तो इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए जैसे हमने स्क्वायर रूट में किया था, सेम इज वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेसिमल हटा लेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1000 आ गया, क्लियर। अब 1000 आ गया और ऊपर क्या है, 8 है। तो 8 का जब हम SCF लेंगे, तो 8 का SCF लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, जो हमारा 1 पेयर बनेगा 2 का। तो उस 1 पेयर में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, और अपॉन में हमें दिया हुआ है 1000। तो 1000 का जब हम SCF लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। तो 10 आंसर आया, यानी 2/10। तो जब मैं इसको डेसिमल वैल्यू में फिर से वापस से शिफ्ट करूँगा तो इसका आंसर आएगा 0.2, क्योंकि हमारे पास एक ही 0 दिया हुआ है जिसको हम 2 के आगे पॉइंट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप है हमारा क्यूब रूट 64 प्लस क्यूब रूट 729, है ना, 729। तो सेम इस पैटर्न वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने SCF लिया, 64 का SCF लेंगे। तो 64 का SCF लिया तो मैंने देखा कि 2 का एक पेयर बना हुआ है और 2 का ही दूसरा पेयर बना हुआ है, यानी दोनों जो पेयर्स हैं वो किसके हैं, 2 और 2 के बने हुए हैं। अब लास्ट मैंने 729 का जब क्यूब निकाला, SCF निकाला, तो वहाँ पे मैंने देखा कि 3 और 3 के 2 पेयर्स बने हुए हैं, यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है 64 है उसमें 2 के पेयर्स हैं। तो मैंने क्या किया कि 2 पेयर्स थे वहाँ पे, तो 2 × 2 कर दिया, और बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन मैंने लगा रहने दिया। उसके बाद में मैंने जो 729 का SCF निकाला था उसमें पेयर हो रहा था 3 × 3 का। तो 3 × 3 का जो पेयर हो रहा था उसको मैंने 2 टाइम काउंट कर लिया। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है 13 इसका आंसर हो गया। तो 13 जो है वो क्यूब 64 और क्यूब 729 दोनों को ऐड करने पर इसका आंसर आया, मतलब ये जो है वो 13 का क्यूब होगा। क्लियर। आगे के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिए हैं। जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।